नमस्कार दोस्तों अगर आप भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 ऐसे प्रश्नों का जवाब लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ज्यादा जो है आवश्यक है। क्योंकि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं यूपीएसआई की तो इन 5 प्रश्नों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आयु सीमा क्या होगा और हाइट कितनी मांगेगी, योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा, कुल पदों की संख्या वगैरह वगैरह जो भी है मैं सारा कुछ बताऊंगा केवल एक वीडियो में। दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है वो है भर्ती कब तक आएगी। तो दोस्तों जो पिछली वैकेंसी थी 9000 प्लस, उसके जो बच्चे हैं जो फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आप सभी जानते हैं मेडिकल वगैरह सारा कुछ हो गया उसका, केवल और केवल बच्चों की ट्रेनिंग बाकी है ना। बच्चों की अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई है, बच्चे अभी ट्रेनिंग पे नहीं गए हैं। तो दोस्तों मान के चलिए कि अभी तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी सबसे पहले कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, उसके बाद ही एसआई की वैकेंसी आएगी। तो गवर्नमेंट सबसे पहले जो है कांस्टेबल की वैकेंसी पर ध्यान दे रहा है, ना कि यूपीएसआई के। वो अलग बात है कि अखबार में जारी कर दिया गया है कि यूपीएसआई की भी वैकेंसी आएगी 2023 में आएगी। मैं ये नहीं कह रहा 2023 में नहीं आएगी, पर 2023 में आएगी। तो आपको देखने को मिलेगा ये अक्टूबर या नवंबर तक, अक्टूबर या नवंबर तक वैकेंसी देखने को मिलेगा। और जो एग्जाम होगा ना, जो एग्जाम होगा वो होगा इलेक्शन के बाद, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आएगी तो भाई कम से कम 3 से 4 महीने तो देते ही हैं एग्जाम की तैयारी के लिए। तो उसके बाद जो है कि मान के चलिए कि आपको इलेक्शन तक जो है, इलेक्शन तक तो आपका एग्जाम होने से रहा, क्योंकि उसके बाद सरकारें जो है इलेक्शन में लग जाएंगी। वैसे भी लोकसभा का चुनाव है, आप जानते हैं देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो हमारी ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कुल पदों की संख्या। तो दोस्तों आपको बता दूं, शुरुआत में जो है 800-900 कुछ पद बताए जा रहे थे, अब जो बताए जा रहे हैं वो 1000 प्लस। और जहां तक मुझे लग रहा है जब तक वैकेंसी आएगी तब तक लगभग 2000 प्लस पद आ सकते हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 2000 प्लस पद निकल सकते हैं, है ना। और ऐसे में जो है कि आप अपनी तैयारी को लेकर चलिए, क्योंकि यूपीएसआई बहुत हार्ड है अपेक्षाकृत यूपी कांस्टेबल के। दोस्तों सिलेबस क्या होगा, बात करेगा सिलेबस क्या होगा। अगला प्रश्न है, ये भी हो गया हमारा। तीसरा प्रश्न सिलेबस क्या होगा। तो भाई सिलेबस यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है ना, यूपी कांस्टेबल का जो सिलेबस है वही होगा, केवल इसमें जो है आईपीसी सीआरपीसी ये ऐड कर देगा। और उसमें कांस्टेबल में जो चीजें पढ़ेंगे ना, जो चीज आप कांस्टेबल में पढ़ेंगे उसी को 2 स्टेप आगे पढ़ना है यूपीएसआई के लिए, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि देखो भाई टोटल 160 प्रश्न आते हैं, 160 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए नंबर कितना निर्धारित है 400 नंबर, है ना। एक प्रश्न पे, एक क्वेश्चन पे समथिंग नहीं, एकदम परफेक्ट 2.5 नंबर जो है आपको मिलते हैं। परीक्षा में 4 विषय होते हैं, 4 सब्जेक्ट होंगे। कुल कितने सब्जेक्ट होंगे? 4 सब्जेक्ट। कौन कौन से? हिंदी, मैथ, जीएस और रीजनिंग, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट जो है परीक्षा में होंगे और इन सभी सब्जेक्टों से जो है 40-40 क्वेश्चन जो है आते हैं, ठीक है। 40-40 क्वेश्चन जो है सभी से पूछे जाएंगे। और टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 60, है ना। 4 चौक का 16 और 1 0, ठीक है। दोस्तों ये तो रहा हमारा परीक्षा का फॉर्मेट, कि मतलब ये जो है 160 प्रश्न होंगे, 400 नंबर के होंगे, एक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा। और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है, नो माइनस मार्किंग इसमें जो है, और नो माइनस मार्किंग इसमें नहीं होता है। और कहीं ना कहीं जो है इससे मेरिट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि माइनस मार्किंग होने से क्या होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ये जो प्रक्रिया है माइनस मार्किंग वाली, ये थोड़ा सही होता है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो तुक्का लगाते हैं और वो जो है उनका तुक्का सही बैठ गया और वो जो है आगे बढ़ गए, है ना। तो इसलिए जो है कि मेरा मानना है कि बड़े एग्जामों में जो है माइनस मार्किंग जरूर होना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं अब अगली प्रश्न की, योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता दोस्तों आपका जो है स्नातक या इसके समकक्ष, है ना।
स्नातक या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो जो कि स्नातक के समान हो या स्नातक के लेवल का हो, वो जो है मान्य होगा। और आप यूपी परसेंटेज मायने नहीं रखता, स्नातक में आपका परसेंटेज मायने नहीं रखता है, ठीक है। आपका कितना भी परसेंटेज हो, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। और उम्र कितनी होनी चाहिए? अब अगला हमारा प्रश्न यही है, उम्र सीमा। जो अगला प्रश्न है वो क्या है? आयु सीमा, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं, उम्र जो है 21 से लेकर 28 वर्ष, ये किसके लिए है? ये है जनरल वालों के लिए। ये किसके लिए? जनरल वालों के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो है 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। देखो, जनरल वालों के लिए 21-28 वर्ष, 21 से 28 वर्ष है। ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों के लिए मैं बता रहा हूं, 21 से 28 वर्ष जो है जनरल के लिए चाहिए। और ओबीसी, एससी, एसटी, इन तीनों कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 5 वर्ष का जो है एज में रिलैक्सेशन प्राप्त है। तो ये रहा हमारा आयु सीमा। अब बात कर लेते हैं, छोटा छोटा और पॉइंट है, जैसे कि हाइट की। हाइट की बात करें तो भाई सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। मेल के लिए कितना चाहिए? 168 सेंटीमीटर। अगर एसटी कैटेगरी से है मेल, ये जो मेल है ये जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है? 168 सेंटीमीटर। और एसटी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 160, कितना? 160। और फीमेल का कितना बता दूं? देखिए, फीमेल का जो है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और अगर एसटी कैटेगरी के तो 147 सेंटीमीटर। ये तो वही कांस्टेबल वाला ही है। हाइट का जो मेजरमेंट है वो कांस्टेबल वाला ही है। एक चीज और मैं बता दूं कि जो रनिंग है, जो यूपीएसआई की जो रनिंग होती है वह 4.8 किलोमीटर होता है मेल के लिए और 2.4 किलोमीटर होता है फीमेल के लिए। ये 4.8 किलोमीटर जो रनिंग करना होता है, ये करना होता है 28 मिनट में। इसमें 3 मिनट और आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। और 2.4 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, ये जो रनिंग करना होता है फीमेल के लिए, ये करना होता है 16 मिनट में, ठीक है। ये कितने मिनट में करना होता है? 16 मिनट में। और जो चेस्ट की बात करें, अगर चेस्ट की बात करें तो अगर मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए जो चेस्ट चाहिए वो चाहिए 79 to 84। ये अगर एसटी कैटेगरी से है मेल तो उसके लिए चाहिए 77 to 82। कितना? 82, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये हो गया चेस्ट का मेजरमेंट। तो दोस्तों उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया है। योग्यता से संबंधित, रनिंग से संबंधित, हाइट से संबंधित, चेस्ट से संबंधित सारा कुछ जो भी है, आयु सीमा और भर्ती कब तक आएगी, सिलेबस क्या होगा। सिलेबस में केवल आईपीसी, सीआरपीसी जुड़ जाता है ना। और इसके अलावा जो है कि संविधान से प्रश्नों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है, अधिनियम, एक्ट वगैरह भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो केवल ये है, और जो भी चीजें आपको पढ़नी होगी वो थोड़ा सा डीप में पढ़ना होगा, बस ये फर्क है। बाकी देखिए 2 घंटे एग्जाम में वहां भी मिलते हैं, ठीक है। 2 घंटे ही आपको जो है यूपी कांस्टेबल में भी मिलते हैं, 2 घंटे यहां पे मिलेंगे। बट यूपी कांस्टेबल में 150 प्रश्न करने होते हैं, यहां पे कितने करने हो रहा है? यहां पे 160 प्रश्न करने होंगे। कितने करने होंगे? 160 प्रश्न। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जो मैंने बनाया है यूपीएसआई पर, सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।